वेल गाइस, आज मैं बात करने वाला क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है पदार्थ, धातु एवं अधातु। सबसे पहले देखेंगे अध्याय समीक्षा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, कुछ धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है जिन्हें अक्रिय धातु कहते हैं। जैसे हो गया सोना, चांदी और प्लेटिनियम। ये सब क्या है? स्वतंत्र रूप में पाई जाती है प्राकृतिक में। दूसरा है, जिन धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है, इस धातु के गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता कहते हैं। ठीक है। अगला है, जिन धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती है, इन धातुओं के गुण को क्या कहेंगे? तन्यता कहेंगे। अगला है, धातु ठोस एवं चमकीली होती है। ठीक है, ये गुण बता रहा है धातु का कैसे होती है, ठोस और चमकीला होता है। और धातु विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, धातु किसकी सुचालक होती है? विद्युत की। अगला है, धातु घन आयन बनाती है। धातु क्या बनाएगी? घन आयन बनाएगी, जब भी बनाएगी तो। अधातु ठोस एवं चमकीली नहीं होती। अब यहाँ पे बता रहा है अधातु के बारे में बता रहा है। अधातु ठोस एवं चमकीली नहीं होती है। अगला है, अधातु ऋणायन बनाती है। ठीक है, माइनस बनाएगी। अगला है, धातु विद्युत की कुचालक होती है। अधातु क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। अगला है, कापर में जंग लगता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। आमतौर पर जब लोहा में जंग लगता है तो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब कॉपर में जंग लगता है तो किस रंग का हो जाता है? हरा रंग का हो जाता है। अगला है, अधात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्राकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगला देखेंगे, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जब अम्ल अभिक्रिया करे धातु से तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला है, हाइड्रोजन गैस जलने पर पाप ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है। अगला है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग नीला हो जाता है, नीला रंग अदृश्य हो जाता है, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। किसमें परिवर्तन कर देता है? अदृश्य। जो नीला रंग होता है अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देने लगता है, क्योंकि अभिक्रिया जो जिंक होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है सल्फेट, कॉपर सल्फेट से। अगला है, पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, पारा ही एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला है, सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलयन करते हैं, मतलब मिलाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। किससे सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा? सल्फर डाइऑक्साइड से। अगला है, सोडियम और पोटेशियम। ऐसे दो धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटे जाने वाला धातु है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। अगला है, फास्फोरस। एक ऐसा सक्रिय धातु है जिसको खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ देता है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए इसको जल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है। अगला है, मैग्नीशियम। रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है हमें। अगला है, पाप ध्वनि। हाइड्रोजन की गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला है, ऐसा अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के बराबर कर देता है। ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया करते हैं, मतलब दोनों को बराबर कर देता है, उसको क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। सोडियम तथा पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हवा के संपर्क में आती है, तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है और आग पकड़ लेती है। अतः इसको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मिट्टी के तेल में? क्योंकि इसमें आग ना पकड़ ले। बहुत ज़्यादा सोडियम तथा पोटेशियम है, यह अत्यधिक क्रियाशील धातु है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही इसमें आग पकड़ लेता है जल्दी से। अगला है, सोडियम तथा पोटेशियम को खुला वायु में छोड़ने पर आग पकड़ लेता है। ठीक है, यही कारण है। अगला है, एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को अपर रूप कहते हैं। कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन के रूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। अगला है, धातु और अधातु के मिश्रण से बने पदार्थ मिश्र धातु कहते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील,
डेरिलुमियन, कांस इत्यादि। फिर से देख लेते हैं। धातु और अधातु के मिश्रण से बने पदार्थ मिश्र धातु कहते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, डेरिलुमिन, ठीक है, और एक तो होता है कांस। ये सब क्या है? मिश्र धातु होते हैं। अब देखते हैं अभ्यास। अभ्यास क्या है? पहला है निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तन किया जा सकता है? पहला है जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। इसमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा जिंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। पहला है सभी धातु तन्य होती है, सभी अधातु तन्य होती है, असामान्य धातु तन्य होती है, कुछ धातुएं तन्य होती है। तो इसका आंसर होगा क, सभी धातुएं तन्य होती है, ठीक है। अगला है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। फास्फोरस बहुत सक्रिय धातु है। पहला में क्या भराएगा? सक्रिय धातु है। ख है धातु ऊष्मा और फिल इन द ब्लैंक्स होती है। पहला में भराएगा विद्युत और दूसरा में होगा सुचालक। आयरन कॉपर की अपेक्षा अत्यधिक अभिक्रियाशील है। घ है धातु अम्लों से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाती है? तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। अगला है 4th नंबर कि यदि कथन सही है तो टी मतलब ट्रू, और यदि गलत है तो क्वेश्चन में एफ लिखें मतलब फॉल्स। पहला है सामान्य धातु अम्लों से अभिक्रिया करता है, ट्रू है या फॉल्स? तो ये है फॉल्स। दूसरा है सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ट्रू या फॉल्स? तो ये है ट्रू, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स होगा और यहाँ ट्रू होगा, ठीक है। ग है कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, फॉल्स या ट्रू? तो इसमें फॉल्स होगा, ठीक है। कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है, तो इसमें भी फॉल्स होगा। अगला है 5th नंबर के नीचे देखिए सारणी में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर प्राप्त करना है, ठीक है। तो पहला है गुण दिखावट, कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा चालन और विद्युत, ठीक है। इसमें क्या बताना है आपको? गुण बताना है। गुण दिया क्या है? ये धातु है, अधातु है, धातु या अधातु, आपको कैसा गुण होता है उसमें दिखाना है। जैसे दिखावट, पहला दिखावट, तो धातु कैसा होता है? चमकीला होता है। अब अधातु ये चमकीले नहीं होते हैं। अब दूसरा है कठोरता गुण, ठीक है। तो धातु ठोस होती है, अधातु ठोस नहीं होती है। तीसरा है आघातवर्धनीयता, धातु में होगा यह आघातवर्धीय होती है, यह आघातवर्धीय नहीं होती है। चौथा है तन्य, तो धातु होगा यह तन्य होती है, अधातु यह तन्य नहीं होती है। अब 5th नंबर है ऊष्मा चालन, तो ये ऊष्मा का चालन करती है, ठीक है। अधातु ऊष्मा का चालन नहीं करती है। 6 नंबर है विद्युत चालन, विद्युत का चालन, तो यहाँ देखिए धातु क्या होता है? विद्युत चालन करती है, अधातु विद्युत चालन नहीं करता है, ठीक है। अब देखेंगे 6 नंबर निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। इसका कारण बताने क्यों होता है। पहला है एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? इसका आंसर देखेंगे कि पहला है क्योंकि एल्युमिनियम एक आघातवर्धी धातु है और इसकी जितनी पतली चाहे पन्नी बनाई जा सकती है, ठीक है। एल्युमिनियम एक आघातवर्धी धातु है, जिसको मतलब क्या? पीट कर चादर में पतली शीट में परिवर्तन किया जा सकता है। और दूसरा है कि निम्न छड़ें धानिक पदार्थ में निर्मित होती है। तो दूसरा का तो आंसर दिया गया नहीं है, लेकिन हम अंतिम में बताएंगे। चलो ठीक है। ग नंबर है कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? तो देखिए कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि जिंक कॉपर से भी अधिक अभिक्रियाशील धातु है। विस्थापन अभिक्रिया तभी होता है जब कोई कम अभिक्रियाशील धातु के लवण के विलयन में अधिक अभिक्रियाशील धातु डाली जाए, ठीक है। क्यों होता है फिर से देख लेते हैं। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है धातु है। विस्थापन अभिक्रिया तभी होता है जब कोई कम अभिक्रियाशील धातु
लवण के विलयन में अधिक अभिक्रियाशील धातु को डाली जाए, तभी क्या होगा, विस्थापित हो सकता है। अगला है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, देखेंगे कि सोडियम तथा पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु हैं। हवा के संपर्क में आती है, तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है और आग पकड़ लेती है। अतः इसको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये हवा के संपर्क में ना है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। 7 नंबर है, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। मतलब बताना कि आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो इसका उत्तर है नहीं। नींबू के अचार में अम्ल होते हैं जो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर उसे संरक्षित कर देता है, जिससे बर्तन खराब हो जाता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग नींबू के अचार को नहीं रख सकते हैं। अब देखेंगे अतिरिक्त लघु प्रश्नोत्तर, मतलब छोटा छोटा प्रश्नोत्तर देखेंगे कि पहला है अक्रिय धातु किसे कहते हैं। पहला है अक्रिय धातु किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए, कुछ धातु प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है जिन्हें अक्रिय धातु कहते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया और प्लेटिनियम, ये सब क्या है, अक्रिय धातु है। अगला है आघातवर्धीयता क्या है। तो जिन धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है उसे धातु के इस गुण को आघातवर्धीयता कहते हैं। अगला है तन्यता किसे कहते हैं। उत्तर, जिन धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती है उसे इस गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ये धातु का गुण होता है। अगला है कापर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा हरा। अगला है धान्वित ऑक्साइड की प्राकृतिक कैसी होती है। तो ये क्षारीय प्राकृतिक के होती है। अगला है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है। तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पापदानी के साथ जलने वाले गैस का नाम लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगला है कापर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर कापर सल्फेट का रंग नीला अदृश्य क्यों हो जाता है। तो उत्तर देखिएगा कि कापर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है और कापर को विस्थापित कर देता है। इसीलिए जो हरा रंग होता है नीला रंग होता है वो अदृश्य हो जाता है। अगला है एक ऐसे धातु का नाम लिखो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, पारा। अगला प्रश्न है सल्फर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। देखिए, एक तो क्वेश्चन हो गया, क्या होता है जब इस उत्पाद को जल में विलयन करते हैं। दो क्वेश्चन हो गया, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका तो उत्तर देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2। ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलयन करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। पहला कैंसर हो गया, जब SO2 + H2O क्या बनाया जाएगा, H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कापर को लंबे समय तक नम वायु में रखने पर इस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस हरे रंग की परत का नाम बताइए। क्या होता है हरे रंग का परत। तो देखिए, यह हरा पदार्थ कापर हाइड्रोक्साइड है। जो फार्मूला होता है CO HO2 CO3 और कापर कार्बोनेट COCO3 का मिश्रण होता है। ठीक है, कापर डाइऑक्साइड और कापर कार्बोनेट का ये मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, दो ऐसे धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है। फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है, कारण बताइए। तो फास्फोरस एक ऐसा सक्रिय धातु है जिसको खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेती है और ऑक्सीजन से संपर्क में ना हो इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, उस गैस का नाम बताइए जिसके जलने पर पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो गैस होगा हाइड्रोजन गैस। अगला है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलने पर क्या होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला प्रश्न है, पाप ध्वनि क्या दर्शाता है। तो पाप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। हाइड्रोजन गैस जहाँ होगा उसमें पाप ध्वनि जलने पर उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को इसके यौगिक के बराबर कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला है,
कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम तथा पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु हैं। हवा के संपर्क में आती है तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है और यह आग पकड़ लेता है। अतः इसको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला है कि सोडियम तथा पोटेशियम को खुला वायु में छोड़ने पर क्या होगा। तो सोडियम तथा पोटेशियम को खुला वायु में छोड़ने पर आग पकड़ लेता है। ठीक है, ऊपर भी बताया गया है। अगला है अपरूप किसे कहते हैं। कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखो। तो एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को अपरूप कहते हैं। जैसे कार्बन के 2 अवरूप हैं, जैसे हीरा हो गया पहला और दूसरा है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है कि मिश्र धातु किसे कहेंगे। धातु और अधातु के मिश्रण से प्राप्त पदार्थ को क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। जैसे हो गया स्टेनलेस स्टील, डेरुमीन, कांस इत्यादि जो होता है मिश्र धातु से बने होते हैं। अगला है कि डेरेलुमीन का उपयोग लिखना है, कहाँ उपयोग होता है उसका। डेरुमिलिन नामक इस मिश्र धातु का उपयोग वायुयान के विभिन्न भाग जैसे बर्तन और प्रेशर कुकर बनाने में किया जाता है। वायुयान के बहुत से भाग इसी बनते हैं और बर्तन और प्रेशर कुकर बनाने में किया जाता है डेरुमिलिन के नामक का जो स्टील होता है उसका। अगला है आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। तो आभूषण बनाने में आप सभी लोग को पता होगा कि आभूषण बनाने में 24 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। किन्हीं 3 हाइड्रोकार्बन के नाम लिखना है। तो हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हो गया मीथेन, इथेन और प्रोपेन। ये क्या है, हाइड्रो और कार्बन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन के नाम लिखिए। तो वो होता है मीथेन। अगला है सोल्डर क्या है और कहाँ उपयोग होता है। सोल्डर एक मिश्र धातु है जो टीन और लेड के मिश्रण से बना होता है। इसे बिजली के तारों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। सोल्डर क्या होता है, ये मिश्र धातु से बना होता है जो टीन और लेड के बना होता है और ये बिजली के तारों में जोड़ने का उपयोग किया जाता है। अगला है कि हीरा तथा ग्रेफाइट के गुण में क्या अंतर है। पहला है कि हीरा देखेंगे यह रंगहीन, ठीक है, यह रंगहीन, पारदर्शी, ठोस तथा कठोर होता है। वहीं ये विद्युत का कुचालक भी होता है। और ग्रेफाइट को देखें अगर तो यह काला, चमकदार, ठोस, बहुत मुलायम, चिकना और फिसलदार होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब इससे विद्युत पास नहीं होगा। अगला है मिश्र धातु के बनाने के क्या फ़ायदा है। मिश्र धातु के बनाने के फायदे हैं। जैसे पहला हो गया, मिश्र धातु तत्वों के मुकाबले अधिक मजबूत और कठोर होता है। तत्व के मुकाबले क्या होगा, अधिक मजबूत और कठोर होता है। दूसरा है मिश्र धातु पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, मिश्र धातु पर जंग नहीं लगेगा। तीसरा है मिश्र धातु में उपयोगी वस्तु बनाई जाती है इससे मिश्र धातु से। अगला है शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते हैं। तो उत्तर देखिएगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह एक कोमल धातु है। ठीक है, सोना क्या है, कोमल धातु है। अगर शुद्ध सोने का आभूषण बनाया जाते तो अपना आकार नहीं रख सकता। इसी कारण इसके आभूषण नहीं बनाए जाते, ज़रूर मिलावट होता है।